हाय दोस्तों। आज हम नीदरलैंड के ग्रीनहाउस फार्म देखने जा रहे हैं जहां हर साल करोड़ों खीरे का उत्पादन किया जा सकता है। इन फार्म में वर्टिकल फार्मिंग और बिना मिट्टी के खेती जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही बड़े खीरे उगाने के लिए सबसे अच्छी किस्मों का चयन किया जाता है। नीदरलैंड में 2021 में खीरे का उत्पादन 1.2 मिलियन टन था। इस खूबसूरत देश में खीरे की खेती का एक आधुनिक तरीका आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कटाई से लेकर छटाई और पैकेजिंग तक पूरी प्रक्रिया में आधुनिक मशीनों और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। आज हमने ग्रीनहाउस में खीरे उगाने की प्रक्रिया के बारे में एक साथ बात की है। हमने इस वीडियो में यह सब दिखाया है। अब आइए जानें। सबसे पहले खीरे के पौधे उगाना है। बीजों को मिट्टी का इस्तेमाल किए बिना बोया जाएगा। अधिकांश आधुनिक ग्रीनहाउस अपने पौधे खुद तैयार करते हैं। बाद में पौधों को सहारा देने के लिए छोटी छोटी छड़ियां लगाई जाती हैं। पौधे उगने के बाद उन्हें एक साथ प्रत्यारोपित किया जाएगा। 2 हफ्ते के बाद पौधे अगले चरण में जाने के लिए पर्याप्त बड़े हो जाते हैं। फिर पौधों को मुख्य रोपण क्षेत्र में लाया जाता है, जो बहुत बड़ा होता है, और आपको घूमने के लिए साइकिल की भी आवश्यकता हो सकती है। एक साल में 3 खीरे की फसल उगाई जा सकती है। करीब 5 लाख पौधे। नीदरलैंड जैसे ठंडे देश में यह पैमाना बहुत बड़ा है। खीरे के पौधे जैविक फाइबर की चटाई पर उगाए जाते हैं। अगर आपको हमारा पिछला वीडियो याद हो तो यह नारियल के फाइबर की चटाई हो सकती है। पौधों की जड़ों में सीधे पानी पहुंचाया जाता है। पानी में पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधों को पोषण देते हैं। अब हम देखभाल के चरण पर आते हैं। खीरे का पौधा एक रस्सी के सहारे ऊपर की ओर बढ़ता है। यह रस्सी ग्रीनहाउस के ऊपर फसल के तार पर लटकी होती है। पौधे लगाने के तुरंत बाद रस्सियों को खीरे के पौधे से बांध दिया जाता है। पौधे के ऊपर की ओर सही तरीके से बढ़ने के लिए रस्सी को हमेशा पौधे के चारों ओर लपेटना चाहिए और पौधे को नीचे भी रखना चाहिए। पौधे को कसने के तुरंत बाद यह कसना शुरू हो जाता है और तब तक जारी रहता है जब तक पौधा पूरी तरह से फसल के तार तक नहीं पहुंच जाता। कसने के अलावा कुछ किसान क्लिपिंग तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। यह खास तौर पर हाई वायर खेती में किया जाता है। पौधे फूल और फल देने लगते हैं। खीरे को बोने के समय से लेकर पहली बार तोड़ने तक लगभग 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। हर पौधे में दर्जनों फल लग सकते हैं। इस समय तक जड़ें जैविक फाइबर मैट के चारों ओर अच्छी तरह से बढ़ चुकी होती हैं। यहाँ पौधों को रात में बेहतर तरीके से बढ़ने में मदद करने के लिए लेड लाइट का उपयोग किया जाता है। इस विधि से प्रतिवर्ष 4 कटाई तक के निश्चित और अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब हम बड़े और लंबे खीरे काट सकते हैं। खीरे सही उम्र और रंग में आ गए हैं और वे लगभग 35 से 40 सेमी लंबे हैं, जिन्हें तोड़ा जा सकता है। कटाई ज्यादातर हाथ से की जाती है, जिसमें तने को काटने के लिए चाकू का उपयोग किया जाता है। आइए कटाई की प्रक्रिया को देखने के लिए 1 मिनट लें।
उसके बाद खीरे को छटाई और पैकेजिंग क्षेत्र में ले जाया जाता है। यहाँ हम आधुनिक कन्वेयर बेल्ट को काम करते हुए देख सकते हैं। छटाई रोबोटिक भुजाओं द्वारा की जाती है। लेकिन गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अभी भी मानवीय स्पर्श की आवश्यकता होती है। अंत में, मौसम के अंत का मतलब है कि अगले मौसम के लिए सफाई और तैयारी का समय आ गया है। पिछले मौसम के सभी पौधों को हटा दिया जाता है और अगले दिन नए पौधे लगाए जाते हैं। पौधों को पर्याप्त धूप मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रीनहाउस की छत को भी साफ किया जाता है। खीरा एक लोकप्रिय फल है जिसका आनंद दुनिया भर में बहुत से लोग लेते हैं। 2020 में अनुमानित कुल विश्व उत्पादन 91.3 मिलियन टन था। चीन अब तक का सबसे बड़ा उत्पादक था, जो वैश्विक उत्पादन का 79% उत्पादन करता था। स्पेन, तुर्की और पोलैंड के बाद नीदरलैंड यूरोप में खीरे का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुमूल्य जानकारी मिली होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।